हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो क्लास 10th साइंस के सिलेबस की बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कोविड-19 जो महामारी चल रही है, वायरस चल रहा है, इस कारण सभी विद्यालय स्कूल बंद हैं। तो इस 2020-21 में जो एग्ज़ाम होना है, यानी कि 2021 में जो बच्चे हाई स्कूल की एग्ज़ाम दे रहे होंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। आपको पता होगा कि 30% इस जो है सिलेबस इस बार कम कर दिए गए हैं। तो वो कौन कौन से सिलेबस में आपके चैप्टर्स हैं या टॉपिक्स हैं जो कि कम किए गए हैं, आज मैं उनकी बात करने वाला हूं, आज मैं उनको बताने वाला हूं। तो आप वीडियो तक अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपके सिलेबस में पढ़ना क्या है, आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पहला आपको जो आपके सिलेबस में नहीं है वो धातु एवं अधातु, नॉन और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो चैप्टर है उनमें से आपको क्या नहीं पढ़ना है, धातु और अधातु के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसके जितने भी टॉपिक्स होंगे आपको वो नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के टॉपिक को नहीं पढ़ना है। उसके बाद में है आयनिक निर्माणों, यौगिकों का निर्माण एवं गुणधर्म यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड, जो ये आपके चैप्टर में है वो भी इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके बाद आगे देखते हैं तत्वों का वर्गीकरण। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उनमें से क्या क्या हटा है आपका, प्रारंभिक प्रयास जो हुए थे तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, डाबरनायर के त्रिक और न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, ये दोनों आपके सिलेबस से इस बार कट कर दिया गया है। यानी कि जो एंशियंट में जो डाबरनियर ट्रेड्स था और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेविस था, उन सिलेबस को इस बार हटा दिया गया है 2021 के एग्ज़ाम के लिए। ये दो चैप्टर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री से, ये केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में केवल यही दो आपके जो हैं वो टॉपिक हटे हैं, इन्हीं चैप्टर से हटे हैं। अब आगे देखते हैं जो हमारा लिखा हुआ है वो बायोलॉजी से लिखा हुआ है। बायोलॉजी से कौन से चैप्टर हैं, तो आप बायोलॉजी से जब एक चैप्टर जाएंगे, जंतुओं तथा पौधों में निर्माण एवं नियंत्रण एवं समन्वय, इस चैप्टर को पूरा चैप्टर आपको हटा दिया गया है। जैसे पौधों में दिशिक गति, पादप हार्मोन का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियाँ, प्रतिवर्ती क्रिया और रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन, ये सब कुछ आपको हटा दिया गया है। ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट, इंग्लिश में हम बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स, ये पूरे आपके जो हैं इस बार सिलेबस से हटा दिए गए हैं। इस चैप्टर को आपको पूरा नहीं पढ़ना है इस बार। ओके स्टूडेंट, ये आपका जो है वो बायो से था, ये आपका जो है वो बायो से, ये आपका हो गया केमिस्ट्री से और ये आपका हो गया बायो से। अब आपका है प्राकृतिक संसाधन, ये आपका इन्वायरमेंट के लेसन है। प्राकृतिक संसाधन में जो आपको नहीं पढ़ने हैं वो देखना है। तो अगर इस चैप्टर में हम लोग जाएंगे तो हमें एक टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो सोर्स ऑफ एनर्जी आपके लिए, आपके जो चैप्टर होंगे ये आपका यूनिट है और इसमें एक चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, ठीक है, ऊर्जा के स्रोत, आप इसको देख सकते हैं। इनमें केवल एक ही टॉपिक है जो है वो बायोगैस, केवल बायोगैस का टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसको आपको नहीं पढ़ना है, बायोगैस से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको। अब आप देख लेते हैं आगे, दूसरा हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट, इनमें से आपको जो नहीं पढ़ना है वो पारितंत्र और ओजोन परत का अपक्षय, यानी आपको जो नहीं पढ़ना है वो इकोसिस्टम नहीं पढ़ना है और ओजोन डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन, ये दो आपको टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। आपको दो टॉपिक नहीं पढ़ना है जो कि क्या है, हमारा इकोसिस्टम, ठीक है। आप इकोसिस्टम जो है वो इस बार नहीं पढ़ना है आप लोगों को, और दूसरा आपका जो होगा ओजोन डिप्लेशन जो है उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ओजोन डिप्लेशन जो है उसको नहीं पढ़ना है, ये आपको इतना नहीं पढ़ना है। आगे हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और इन्वायरमेंट हो गया। अब आते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री हो चुका है, बायो हो चुका है, अब फिजिक्स की चीज़ें हम देख लेते हैं जो फिजिक्स में हमको नहीं पढ़ना है इस बार। अपवर्तन हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है।
अपवर्तन का जो लेसन है आप देख सकते हैं लाइट में लेसन होगा। लाइट में काफ़ी टॉपिक्स हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड कर्व लाइट, ये सब तो पढ़ लें, लेकिन जो आपका अपवर्तन में है, अपवर्तन की पूरी चीज़ें नहीं, अपवर्तन में सिर्फ क्या, लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन में आवर्धन और लेंस की क्षमता, आवर्धन एवं लेंस की क्षमता, आवर्धन मतलब मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन आपको नहीं पढ़ना है, और पावर ऑफ लेंसेस, ठीक है। मैग्नीफिकेशन ये आप देख सकते हैं, आवर्धन मतलब मैग्नीफिकेशन, और लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंसेस, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। और क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन के लेसन को आपको नहीं पढ़ना है, और इनका दैनिक जीवन में जो एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन ऑफ जो लाइट से संबंधित इसमें है डेली लाइफ, ठीक है, डेली लाइफ में इनका जो प्रयोग है वो भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद विद्युत का प्रभाव आप देखेंगे, विद्युत का प्रभाव में जितने भी एप्लीकेशन हैं, ठीक है, एप्लीकेशन इनके डेली लाइफ में हैं, चाहे वो रजिस्टर्स की बात कर लें, रजिस्टर्स हो या इलेक्ट्रिक करंट हो, हीटिंग इफेक्ट हो, कुछ भी हो, उनको आपको पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना है। सिर्फ इनमें क्या नहीं पढ़ना है आपको, एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन होगा, ठीक है, इनके टॉपिक से संबंधित डेली लाइफ में, उनको नहीं पढ़ना है। अब आपका है दिष्ट धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें देखेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ और घरेलू परिपथ, यानी कि आपका है, आपका आप देख सकते हैं एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी ये नहीं पढ़ना है, और उसके बाद में घरेलू विद्युत परिपथ, घरेलू विद्युत परिपथ यानी कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इसको नहीं पढ़ना है। तो इतने आप टॉपिक देख सकते हैं कि ये टॉपिक 30% आपके कवरअप हो रहे हैं, जो कि साइंस के पूरे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इतना आपको नहीं पढ़ना। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो मार्क है कि इस बार कितने मार्क्स इसमें दिए जाएंगे। रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार में 20 मार्क्स हैं, जैव जगत में 20 अंक दिए गए हैं, अपवर्तन में 12 हैं, दिष्ट धारा का चुंबकीय प्रभाव 13 अंक है, प्राकृतिक संसाधन में कितने अंक मिलेंगे आपको, 5 अंक देखने को मिल जाएंगे। ये आपके क्या हैं, अंक हैं, और ये आपकी इकाइयाँ हैं। प्रोजेक्ट आपका 30 वर्ग का होता ही है, और इस बार एग्ज़ाम आपको जो देना है वो कितने में देना है, 30 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है, 30 मार्क्स पे आपके एग्ज़ाम है। आप यहाँ से ये देख सकते हैं जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं पूरे चैप्टर में। रासायनिक अभिक्रियाएँ इस चैप्टर में पूरा पढ़ लेना है। अम्ल, क्षार तथा लवण, इसको भी पूरा आपको पढ़ना है। और धातु एवं अधातु आप देख सकते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल, कुछ टॉपिक आपको पहले बता दिया गया है ऊपर भी पहले ही, वो आपको नहीं पढ़ने हैं। तत्वों का वर्गीकरण, कुछ टॉपिक को काट करके बाकी आपको पढ़ना है। जीव परिक्रम, ये आपको पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। प्रजनन, ये आपको पूरा पढ़ना है, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, ये पूरा आपको पढ़ना है। प्रजनन आपको पूरा पढ़ना है। अनुवांशिक एवं जैव विविधता, ये आपको पूरा पढ़ना है। प्राकृतिक घटनाएं, ये आपको पढ़नी है। इनमें से अपवर्तन में कुछ टॉपिक कटे हैं, उनको आपको बता दिया गया है। वैद्युत का प्रभाव, ये आपको पढ़ना है, कुछ टॉपिक इसमें से जो कट गए हैं वो आपको बता दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपके टॉपिक हैं, इसका PDF आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप जा कर के ले सकते हैं। आगे यहाँ देख सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल की जो सूची है, जो प्रयोगात्मक कार्यों की सूची है, ये आपको दे दी गई है। ये आपके स्कूल में आपके टीचर्स के द्वारा बता दिए जाएंगे कि कौन सा आपको क्या आपको प्रोजेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, क्लास 10th के मैथ की सीरीज़ हम लोग की चल रही है। आप उस हमारे चैनल पे जा कर के वहाँ आप मैथ को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ साथ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड हो रहा है। ओके स्टूडेंट, सो टेक केयर, बाय।